हेलो एवरीवन। इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि दिसंबर जनवरी 2 महीने हमारे पास बचे हैं। 60 दिन में हमारी जो तैयारी है वो किस तरीके से होनी चाहिए और साथ ही साथ हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, वो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। आपको पता होगा मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। प्लेलिस्ट तो ज़रूर चेक कर लेना। तो देखो, हमारा जो टाइम टेबल बेसिकली 3 हिस्सों में बटा होता है, सुबह, शाम को और रात का। ठीक है। टाइम टेबल को बताने से पहले मुझे आपको कुछ चीज़ बतानी ज़रूरी है। अगर आप सब्जेक्ट को देखें, ठीक है, आपके बेसिकली सब्जेक्ट को लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 3 कैटेगरी में क्या है? एक तो आसान है, एकदम आसान। एक बच्चों को लगता है आसान के बाद मीडियम, ठीक है, कि भैया ना तो आसान लगता है ये मुझे, ना ही मुझे टफ लगता है। और एक आता है थोड़ा, जिनको बच्चों को क्या लगता है, टफ लगता है, कि ये भैया मेरे को टफ लग रहा है। ठीक, थोड़ा कठिन लिख देते हैं। हिंदी में लिख रहे हैं ना, तो ये मध्यम लिख देते हैं इसको, और इसको थोड़ा कठिन लिख देते हैं। बेसिकली अगर आपने ढंग से पढ़ा है, कोई भी विषय टफ, आसान, ऐसा कुछ, सारे विषय एक जैसे होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, इस टाइम पे आगे आपको ना, जो आपके 5 या 6 सब्जेक्ट है, सबको डेली पढ़ना है। ये पहली चीज़ ये है कि भैया सारे विषयों को मुझे समय देना ही देना है। आसान कैटेगरी में क्या होता है, जैसे आपको आसान लगेगा, जैसे मैं आपको, हिंदी मीडियम बच्चा है ना, तो आसान हमारे लिए हिंदी है। ठीक है। हमारे लिए आसान क्या है? हमारे लिए सामाजिक विज्ञान भी बड़ा आसान है। ठीक है, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान भी अच्छा है। बस डेट याद हो, किसने क्या किया याद हो, थोड़ा क्वेश्चन को लिखना आता हो। मैं आप मीडियम की कैटेगरी में क्या मानता हूँ, मैं मानता हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट को मीडियम की कैटेगरी में। ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश हो सकता है, संस्कृत हो सकती है, इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। और कठिन तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन बच्चे सोचते हैं तभी मैं लिख रहा हूँ। जैसे कि मैथ हो गया, गणित, और दूसरा क्या हो गया, हमारा विज्ञान हो गया। ठीक। जनरली क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमसे अटेंशन मांगते हैं। ठीक है, अटेंशन क्या मांगते हैं, जिसमें हमें थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ेगा, वो है गणित और विज्ञान। आपको बाकी सब्जेक्ट की तुलना में इस विषयों को थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन देना है। मिनिमम से मिनिमम अगर मैं बात करूं, आपको डेली इंग्लिश को कम से कम 45 मिनट डेली देना है। ठीक है, डेली 45 मिनट देना है। जिसके पास संस्कृत है वो संस्कृत पढ़ेगा, जिसके पास अंग्रेजी है वो अंग्रेजी पढ़ेगा। 45 से 1 घंटा इसको आपको देना ही देना है। और आप हिंदी अभी से डेली 15 मिनट पढ़े। मैंने ये बहुत देखा है कि बच्चे हिंदी के 2 दिन पहले ही हिंदी पढ़ रहे हैं। ऐसी गलती मत करना। हिंदी, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि दोनों भाषा वाले पेपर है हमारे। तो इस पेपर में क्या होता है ना, भाषा वाले पेपर में आपको क्या है ना, आपको राइटिंग पोर्शन पे ध्यान देना है। आपको क्या देखना, ध्यान, राइटिंग पोर्शन पे ध्यान देना है। इसमें पत्र कैसे लिखते हैं, निबंध कैसे लिखते हैं, व्याकरण का देखिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और उसके साथ साथ जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, चैप्टर हो गया, उसको आप अच्छे से पहले हिंदी में पढ़िए। इंग्लिश वाला है तो पहले हिंदी में पढ़िए, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर को याद कीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी, लिख लिख के याद करना है ना, कि एग्जाम से पहले करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं, अभी से करना पड़ेगा। और बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं ना, उनको बनाते रहो, बनाते रहो। अभी टाइम टेबल की भी बात करूंगा, पहले बुक्स की बात कर देता हूँ। देखो, ये जो हिंदी तो आपको 15 मिनट डेली पढ़नी है। सामाजिक भी आपको कम से कम 40 मिनट डेली पढ़ना है। 40 मिनट डेली पढ़ना है। और कोशिश करना कि जो सामाजिक विज्ञान है वो सिर्फ क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ो। जो भी क्वेश्चन बैंक आपने खरीदा है ना, कोई भी पब्लिशर का खरीद रहे हो, वही एक ही खरीदो, और उसको बार 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 रिवाइज करते रहना है। ठीक है, बार बार रिवाइज करना है। क्वेश्चन बैंक से पढ़ना है आपको सामाजिक विज्ञान इस टाइम पे। ठीक। और उसके साथ साथ हिंदी आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ो, आपके पास गाइड है उससे पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है। इंग्लिश में भी वही मैं बता रहा हूँ कि आपको डेली कम से कम 45 मिनट देने ही देने हैं। ठीक है, स्पेशली निबंध कैसे लिखते हैं, बाकी बाकी बहुत सी चीज़ें, ऐसे हो गए, लेटर्स हो गए, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स हो गए। जितना लिखोगे उतना आप समझ पाओगे बढ़िया से। गणित की मैं बात करूँ तो डेली 2.5 घंटा, 2.5, और विज्ञान कम से कम 2 घंटा डेली। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये पढ़ना है स्कूल कोचिंग के बाद। इतना समय आपको देना ही देना है। आप सोच रहे हो मैं स्कूल में जाके पढ़ रहा हूँ, नहीं नहीं, स्कूल का टाइम स्कूल में रखो, इसको आपको बाहर आके देना पड़ेगा इतना टाइम। और अगर मैं बुक की बात करूँ तो देखो भाई, इस टाइम पे आकर सबसे पहले चीज़ है आपके पास क्वेश्चन बैंक ज़रूर होना चाहिए।
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस टाइम पे। साथ ही साथ आपके पास जो भी एनसीईआरटी है आपने, ठीक है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आंसर बनाना, साथ ही साथ अपने नोट्स को भी पढ़ते रहना, ठीक है। विगत वर्षों के प्रश्न पत्र ना इसमें आ जाते हैं, तो ये क्वेश्चन बैंक ज़रूर बनाना है इस टाइम से। अगर आप चैप्टर किसी का उठा के पढ़ रहे हो, जैसे विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ा है, तो उसी के साथ साथ आपको क्वेश्चन बैंक का भी पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बैंक में विगत वर्षों के प्रश्न पत्र इंक्लूड होते हैं, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। आपके पास जो भी नोट्स हैं आपके एनसीईआरटी है, उसको तो पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक मस्ट 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 है ही है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय पर आने पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भैया हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए इस टाइम पे आने के बाद, क्योंकि दिसंबर आ गया, अब हम क्या करें। देखो अब हमारा मेहनत करने का दिन है, कोई बहाना नहीं, कोई कुछ नहीं, जो बीत गया सो बीत गया, उसे भूल जाओ। अब हमें हर एक सेकंड कीमती, हमारा जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है, बाबू सोना मुना टोना है ना, पबजी फबजी जो भी खेलते हो सब्जी, उसको भूल जाओ। अब एक ही मकसद हमारा होगा, वो है पढ़ाई करना है, टॉपर बनना है, फोड़ना है हमें बोर्ड एग्जाम में। ये एक मोटिवेशन खुद के अंदर से लानी है। दुनियादारी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सब कुछ भूल जाओ, एक ही मकसद है कि मुझे टॉपर बनना है, ठीक है। फिर अगर ये मकसद तुम्हारे अंदर आ गया ना, तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी, ठीक है। और वो अच्छे के लिए होगा, तुम्हारे मन से ही आवाज आएगी कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सोना नहीं है। तुम्हारे अगर तुम सो भी जा रहे हो तो नींद नहीं आएगी, इतना जज्बा आ जाएगा तुम्हारे मन में। तो सबसे पहले सुबह देखो, सुबह की मैं बात करूं, सुबह उठने के साथ साथ, ठीक है, मैं तो कहूंगा सुबह उठने के साथ साथ 15 मिनट आपको गणित पढ़ना है। गणित के क्वेश्चन जो भी आपने किए हैं वो रिवाइज करो, ठीक है। गणित कर लो या फिर विज्ञान के जो न्यूमेरिकल है, विज्ञान के न्यूमेरिकल वो कर लो डेली। इससे क्या होगा, सुबह उठ के अगर किताब खोलोगे ना याद करने वाले, तो आपको नींद आएगी। सुबह उठने के बाद कुछ न्यूमेरिकल लगा लो, इससे हमारा माइंड एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट होने के बाद उसके बाद सुबह, सुबह वैसे के लिए क्या होता है कि जो याद करने वाले विषय हैं उनको हमें पढ़ना चाहिए। तो सुबह मैं कहूँगा उसके बाद आप सुबह कम से कम 5 बजे तो उठ जाओ। इस टाइम पे सुबह 5 बजे उठ जाओ। 5 बजे से लेकर 5:15 तक आपने ये पढ़ लिया। 5:15 से, ठीक है, 5:15 से 6 बजे तक आपने सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, ठीक है। डेली सुबह सामाजिक विज्ञान पढ़ लिया, ठीक है, 5:15 से 6 बजे तक। फिर 6 से लेकर 7:30 तक 1.5 घंटा, ठीक है। आप या तो गणित पढ़ लो, गणित के क्वेश्चन लगा लो, या फिर विज्ञान पढ़ लो, जो आपको सही लगता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर देखो, अपने सेल्फ स्टडी को भी देखना है। सेल्फ स्टडी आप यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो, खुद पढ़ रहे हो, तो वो भी सेल्फ स्टडी के में ही काउंट हो जाएगा जहां तक, ठीक है। 6 से 7:30, 1.5 घंटा आपने ये पढ़ लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, 7:30 से 8:30, ठीक है। अगर आपने जो भी होमवर्क है स्कूल का, उस स्कूल के होमवर्क को करो। कोई भी अगर काम दिया है स्कूल के लिए उसको कंप्लीट करो। अगर कोई स्कूल का होमवर्क वगैरह etc नहीं है, तो आप इस टाइम पर रिवीजन करो, ठीक है। और वो रिवीजन आपका कुछ भी हो सकता है, आपको जो भी विषय में लग रहा है कि मुझे डाउट है, ठीक है, इस टाइम पे आप उस पर रिविजन करो। फिर क्या करोगे, आप सुबह 9, बाकी तो नाश्ता कर लोगे आप, ठीक है। नाश्ता करके सुबह 9 बजे से मान लेते हैं कि 4 बजे तक आप स्कूल टाइम में जा रहे हो, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बोलूंगा कि दिसंबर आने तक तो ऐसा होगा कि आपके स्कूल में फिर टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि 9th 11th छोटे बच्चों का टेस्ट होना है, वार्षिक परीक्षा होगा, आपको भी बुलाया जाएगा, लेकिन आप मत जाना, क्योंकि स्कूल में जाके टाइम पास हो जाता है। सारा कुछ हमने पढ़ा रखा है, पूरे यूट्यूब में सबने पढ़ा रखा होगा। घर पे बैठो, घर पे जितना पढ़ाई करोगे स्कूल में उतना नहीं हो पाता है। आप स्कूल में जाके पढ़ाई करना, टाइम वेस्ट हो जाता है। घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करो, ज़्यादा ज़रूरी है वो आपके लिए। टाइम वेस्ट मत करना यहाँ वहाँ जाके। अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं हो तो घर पे रुक जाना। दिसंबर के बाद तो मत ही जाना स्कूल में, ये मैं आपको बोलूँगा। सिर्फ प्रैक्टिकल देने जाना है और बोर्ड एग्जाम देने, उसके बाद जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी 9 से 4 स्कूल टाइम होगा। स्कूल टाइम का कैसे यूटिलाइज करना है, टीचर पढ़ा रहे, मस्त अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। कोई पीरियड अगर खाली जा रहा है, उस पीरियड में अपने 2-4 दोस्तों को लेके बैठो और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करो, चाहे मैथ के क्वेश्चन करो, विज्ञान पढ़ो, या फिर कोई दोस्त नहीं है तो सेल्फ स्टडी करो। कुछ अपना निकाल के पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। कुछ नहीं आता अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करोगे, ग्रुप स्टडी करोगे, तो आपका रिवीजन भी होगा और अच्छा भी लगेगा, ठीक है। उसके बाद 4 से जब 5 बजे घर पे आओगे तो थोड़ा रेस्ट करना है 1 घंटा, ठीक है। थोड़ा सा खाना पीना खा लिया, रेस्ट कर लिया, घूम लिया,
थोड़ा मोबाइल पे चला लिया, एंटरटेनमेंट कर लिया, जो करना है कर लिया। लेकिन देखो अब कई बच्चे बोलेंगे हम कोचिंग जाते हैं, कोचिंग जाते हो फिर तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। इस टाइम पे वैसे कोचिंग की ज़रूरत होती नहीं है, सब कुछ यूट्यूब में बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है। 5 से लेकर देखो जैसे घर पे आओगे तो 5 से लेकर जो 6 बजे तक का समय है, इसमें आप क्या करना, इंग्लिश पढ़ना, ठीक है? इंग्लिश पढ़ना या फिर संस्कृत पढ़ना, जो आपको सही लगता है वो पढ़ लेना। 5 से लेकर 6 बजे तक। फिर 6 से लेकर 8 बजे, ठीक है, 2 घंटा आपका समय मैं दे दे रहा हूँ। यहाँ आपको गणित पढ़ना है, ठीक है? गणित पढ़ लिया। फिर 8 से लेकर 9, 8 से लेकर 9 फिर आपने विज्ञान पढ़ लिया, ठीक है? ये हो गया। फिर 9 से लेकर 9:30, 9 से लेकर 9:30 आपका क्या हो जाएगा, डिनर का टाइम हो जाएगा, ठीक? डिनर टाइम हो जाएगा। डिनर के बाद 9:30 से 10 बजे तक आधे घंटे के टाइम में आप क्या करोगे, सामाजिक विज्ञान पढ़ लेना, हो सके तो सामाजिक विज्ञान कर लो। और 10 से लेकर 10:30 बजे तक के बीच में फिर से आपको रिवीजन करना है। जो भी आपने पढ़ा है दिन भर उसको रिवीजन करना है। जो भी आपने दिन भर पढ़ाई की है विज्ञान, ठीक है, 30 मिनट में क्या करना है, जो भी आपने पढ़ा है, जो क्वेश्चन बैंक पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, पढ़ने खोलो, 5 मिनट सबको देना है, 5 मिनट 10 मिनट सबको पलट पलट के देखना है कि मैंने आज दिन भर में क्या पढ़ा, ठीक है? और हो सके तो अगर ये चीज़ आपने रिवीजन अच्छी चल रही है तो हो सके तो डेली एक सैम्पल पेपर बनाने की चेष्टा करना, क्वेश्चन पेपर बनाने की चेष्टा करना, ठीक है? और हफ्ते में एक टेस्ट जरूर देना हर विषय का। ये चीज़ रेगुलर हैबिट में लेके आना है, ठीक है? बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखे, बोर्ड एग्जाम में क्या गलती नहीं करनी चाहिए, उन टॉपिक पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसको भी देखते रहना। जितना आप पढ़ाई करते वक्त ध्यान रखना है डिस्ट्रैक्शन से बचो। हमेशा पढ़ाई करते वक्त आपको नोट्स बना के पढ़ाई करना है। नोट्स कैसे बनाना है, हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है? शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट कैसे बनाना है कि आप ही वो समझो, किसी के लिए नहीं बना, खुद के लिए बना रहे हो। जैसे गणित के लिए एक पेज में कुछ फॉर्मूला जो आपको लग रहा है मुझे भूल जा रहा हूँ बार बार, वो बना लिया। या फिर एक पेज में पूरा चैप्टर आपका रिवीजन हो जा रहा है, चाहे किस तरीके से आप नोट्स से बनाए हो, कुछ की पॉइंट्स लिख लिए सामाजिक विज्ञान के, कोई दिनांक हो गया, किस किस दिनांक को क्या हुआ, ठीक है? उसके बाद किसने क्या किया था, ठीक है? कौन कौन से इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक बना के आंसर लिखना है, वो टॉपिक लिख लिए। चल रहे हो, फिर रहे हो, घूम रहे हो, तो वो पेज उठाओ और पढ़ लो, तो इससे बढ़िया हो जाएगा, ठीक है? तो पॉकेट नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना, और हमेशा नोट्स बनाते हुए पढ़ाई करनी है और मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, ठीक है? आज का पढ़ा हुआ कल रिवाइज करो। जो बैक एंड में जो चल रहा है उसको डिले मत रखना पीछे, रेगुलर बेसिस पर रिवीजन करते रहना है, टेस्ट देते रहना। जितना रिवाइज करोगे उतने आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा पाओगे। मेरा सीक्रेट, किसी भी टॉपर का जो सीक्रेट होता है वो क्या होता है, वो रेगुलर रिवीजन करता है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करता है, ठीक है? रिवीजन करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्वेश्चन बैंक जरूर करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है? मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, उसके बाद टेस्ट वो रेगुलर देगा, रिवीजन वो रेगुलर करेगा। तो आपको ये चीज़ करनी ही करनी है। अगर ये चीज़ आप सिंपल सा टाइम टेबल अगर रेगुलर बेस पे आने वाले 2-3 महीने में फॉलो करते हो तो आपको भगवान भी नहीं रोक सकता सब टॉपर बनने से, ठीक है? बस हमें मेहनत करनी होगी, जी जान से लग जाना है इस टाइम पे, ठीक? और जो एक स्मार्ट स्टडी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उन क्वेश्चनों को तो आप ज़्यादा अटेंशन दो जो बार बार पूछे जाते हैं चैप्टर वाइज। मैंने इस पर बहुत पहले वीडियो बनाई दी थी 2-3 महीने पहले कि मैथ के, विज्ञान के ऐसे टॉपिक जो हर साल बार बार आते हैं, उन टॉपिक को उठाओ, पहले उन टॉपिक के क्वेश्चन बनाने हैं, उनको तो करना ही करना है। देखो हार्ड वर्क तो कर रहे हो, उसके साथ साथ हमारे लिए स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस टाइम पे स्मार्ट वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट के 2 महीनों में। तो ये वीडियो को हर जगह शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है मैंने, उसको ज़रूर देखें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।